हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर ब्रिटिश फिक्शन से डेनियल डिफो के नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो का एमसीक्यूज पार्ट सेकंड। दोस्तों, मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने एमसीक्यूज पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को देख सकता है। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में मैंने 22 क्वेश्चंस को कवर कराया था। अब पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 23, रॉबिन्सन क्रूसोस पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम। जो रॉबिन्सन क्रूसो के पेरेंट्स थे, वांटेड हिम रॉबिन्सन क्रूसो से चाहते थे, टू बिकम क्या बनना चाहते थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, उनके माता पिता उसको लॉयर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रूसो इज एबल टू सर्वाइव ऑन द आइसलैंड फॉर। जो क्रूसो था द्वीप पर जीवित रहने में सक्षम था तो कितने साल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 28 ईयर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 25, क्रूसो सेव्स फ्राइडे ऑन हिज। जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसने फ्राइडे के जीवन की रक्षा करी ऑन हिज आइसलैंड पर कितने साल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 25th ईयर ऑन द आइसलैंड। आइसलैंड पर 25 वर्षों तक उसने रक्षा की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यानी अगला क्वेश्चन जो है आपका 26 है। क्रूसो टीचेस फ्राइडे टू ईट। क्रूसो ने फ्राइडे को खाना खाना सिखाया तो क्या खाना खाना उसने सिखाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल फ्लैश को खाना उसने सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 27, क्रूसो इज अ मैन एट पीस विद। क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति है जो शांति से रहता है। तो शांति से रहता है यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, नेचर प्रकृति में शांति पूर्वक रहता था। क्वेश्चन नंबर 28, द नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो इज सेट इन द। ये जो नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो वो सेट है यानी उसको किस सेंचुरी में सेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है आपका यानी 17th सेंचुरी में ये जो नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो इसको सेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, द इंग्लिश म्यूटिनर्स who landed on Crusoe's island are just as dangerous to him as। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि क्रूसो के द्वीप पर उतरे अंग्रेज विद्रोही उसके लिए उतने ही खतरनाक हैं जितने की। तो क्या जितने की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एनी कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक। तो जितने खतरनाक विद्रोही थे उतने ही खतरनाक उस आइसलैंड पर कैनिबल थे यानी नरभक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 30, क्रूसो वॉज बोर्न इन। क्रूसो पैदा हुए थे तो कहां पर पैदा हुए थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए क्योंकि मैंने बायोग्राफी में ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। बात करते हैं 31, क्रूसोस फादर वांटेड हिम टू बी अ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि क्रूसो के माता पिता उसको क्या बनाना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सबके पास है कि उसके माता पिता उसे लॉयर बनाना चाहते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू क्रूसो पुश्ड हिम ऑन। क्रूसो के अनुसार उसे किस बात ने पुश मतलब आगे बढ़ाया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिज इल फेट यानी उसके दुर्भाग्य ने उसको आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर है आपका 33, क्रूसो मेड एन ओवन आउट ऑफ। उसने
एक ओवन बनाया, यानी क्रूसो ने एक ओवन बनाया और वो ओवन किस चीज का बना था ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो ओवन बना था वो क्ले यानी मिट्टी का बना था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। क्रूसो वॉज बोर्न इन द ईयर। क्रूसो का जन्म कब हुआ था, कब पैदा हुए थे? तो 1632 इज द राइट आंसर, 1632 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 है। क्रूसो वॉज रेस्क्यूड बाई। तो क्रूसो को रेस्क्यूड किया गया था, मतलब बचाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए पोर्टुगीज शिप, यानी एक पुर्तगाली जहाज के द्वारा उसे बचाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई डैनियल डिफो। नीचे दी गई 4 किताबों में से एक किताब रॉबिन्सन डैनियल डिफो के द्वारा लिखी गई। तो उस किताब का सही नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉबिन्सन क्रूसो, ये जो नॉवेल है, ये जो किताब है, वो डैनियल डिफो के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट वॉज डैनियल डिफोज ओरिजिनल सरनेम। तो डैनियल डिफो का ओरिजिनल सरनेम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फो। डैनियल डिफो का सरनेम फो था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। आपका क्वेश्चन नंबर है अब 38। वेयर डिड डैनियल डिफो स्टडी। डैनियल डिफो ने स्टडी कहां पर की? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चार्ल्स मॉर्टन्स एकेडमी में डैनियल डिफो ने स्टडी की थी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 39। इन विच रेविलियन वॉज डैनियल डिफो इज इन्वॉल्व्ड। 39 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डैनियल डिफो किस विद्रोह में शामिल थे। तो डैनियल डिफो जो विद्रोह में शामिल थे उस विद्रोह का नाम था मॉनमाउथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मॉनमाउथ का जो मतलब होता है वो होता है कि सिंहासन के लिए झूठा दावा करने वाला, उसको हम मॉनमाउथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच पोयम रिटन बाय डैनियल डिफो मेड हिम पॉपुलर विद विलियम थर्ड। डैनियल डिफो द्वारा लिखी गई किस कविता ने उन्हें विलियम थर्ड के बीच में लोकप्रिय बना दिया था? तो जो लोकप्रिय बना दिया गया था विलियम थर्ड के बीच में, तो वो जो कविता है उस कविता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द ट्रू बॉर्न इंग्लिशमैन। इस कविता के द्वारा जो आपके डैनियल डिफो हैं उनको विलियम थर्ड के बीच में लोकप्रिय बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आपका है अब 41। वाई वॉज डैनियल डिफो अरेस्टेड इन मे 1703, यानी 1703 मई में डैनियल डिफो को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइटिंग द पैम्फलेट द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डिसर्शन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर है आपका 42। हु गेट डैनियल डिफो रिलीज्ड। तो हु गेट डैनियल डिफो रिलीज्ड, यानी डैनियल डिफो को रिहा कौन करवाता है? तो डैनियल डिफो को जो रिहा करवाता है वो करवाता है रॉबर्ट हार्ले। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। फॉर विच पार्टी वॉज डैनियल डिफो अ स्पाई। डैनियल डिफो किस पार्टी का स्पाई था? स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, टॉरी। टॉरी पार्टी का डैनियल डिफो एक स्पाई था, एक जासूस था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 44। हु और व्हाट वर आई विटनेस एंड्रयू मॉर्टन, टी टेयोर एंड मर्चेंट। कौन थे या क्या थे चश्मदीद गवाह, यानी आई विटनेस? एंड्रयू मॉर्टन, टी टेयोर और मर्चेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन बी,
पेन नेम्स ऑफ डैनियल डेफो। ये सारे के सारे दोस्तों डैनियल डेफो के पेन नेम है। पेन नेम का मतलब होता है उपनाम है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको भी रीड करते हैं। व्हेन डिड डैनियल डेफो डाई? डैनियल डेफो की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों डैनियल डेफो की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1731 में, यानी 26 अप्रैल 1731 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए आपके एमसीक्यूज पार्ट सेकंड रॉबिन्सन क्रूसो से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।